जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। और आंटी जी आपको भी प्यारी प्यारी जय गुरु जी। आंटी जी मैं पहले तो आपका शुक्राना करना चाहूँगी जो आप हमारे सारी संगत जी के अपनी मीठी-मीठी वॉइस में हम सबके सारे सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना है आंटी जी आपका। गुरु जी आपको बहुत-बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी। मैं अब अपना सत्संग संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप से ही शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को करते हुए मुझसे अगर कोई भी गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा कब का सत्संग है ये तो मुझे याद नहीं है। पर मेरे दिमाग में कल से ही गुरुजी ने ये बात डाली है कि तू अपने पिछले सत्संग में कुछ शेयर करना भूल गई। फिर मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा, मैंने तो वही बोला जो आप मुझसे बुलवाना चाहते थे। तो संगत जी, गुरुपा ने शायद मुझे उस टाइम पर ये सत्संग उस टाइम पे नहीं शेयर करवाना चाहते होंगे और अभी शायद से करवाना चाहते होंगे। सत्संग से किसी संगत जी को कोई मैसेज मिलना हो या जो भी रीज़न है संगत जी, वो तो गुरुजी ही बेहतर जानते हैं। तो आज मैं अपना वो सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 11 दिसंबर है और मुझे नहीं पता कि ये सत्संग कब का है, लेकिन है ये अभी 1 से डेढ़ हफ्ते के बीच का ही संगत जी। तो संगत जी, मैं सो रही थी, रात को सपने का ही है क्योंकि गुरुजी ने मुझे मैसेजेस का बताया कि टेलीपैथी के ज़रिए मुझे गुरुपा ने बताया था कि मैं तेरे आधे से ज़्यादा कष्ट और बीमारियाँ तो तेरे सपने में ही काट रहा हूँ। और वहाँ पे संगत जी, वहाँ पे मुझे ऐसे-ऐसे अजीबो-गरीब सपने आते हैं। आधे से ज़्यादा तो मुझे याद ही नहीं रहते, लेकिन संगत जी, गुरुजी मुझे वो सपना याद रखवाते हैं या उसका कोई पार्ट याद रखवाते हैं जो गुरुजी चाहते हैं मैं अपने सत्संग में शेयर करूं। तो संगत जी, ये सत्संग है और इसमें क्या था, पता नहीं मैं कहाँ थी, क्या है, मुझे एग्जैक्ट तो कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे बस इतना याद है कि वो सत्संग जो है वो मेरे जो मतलब वेस्ट एरिया साइड से ना, मतलब ब्रेस्ट एरिया साइड से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी संगत जी। जब मैंने अपने आप को मिरर में देखा तो संगत जी, जो मेरे फोrehead के बीचों बीच ना संगत जी ऐसा पॉइंट आउट हो रखा था जैसे हम तिलक लगाते हैं ना, मतलब जो हम बिंदी लगाते हैं ना, बड़ी वाली बिंदी लगाते हैं, तो ऐसे वाली बिंदी बनी हुई थी और उसके साइड से कुछ जैसे खून निकल रहा था संगत जी। अब मुझे नहीं पता संगत जी इसका क्या मतलब है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ गुरुजी ने मेरा कोई ना कोई कष्ट या कोई ना कोई बीमारी कुछ भी है जो गुरुपा ने काटी है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। आप हमें पता भी नहीं चलने देते हो और आप सपनों के ज़रिए कितने सारे कष्ट जो हैं वो काट देते हैं, इतने हल्के में ही काट देते हैं। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे संगत जी, आज का भी एक सत्संग है जो मेरे डैडी जी का है और गुरुजी ने मुझे दिखाया है सपने में। ये सुबह-सुबह का ही सपना आया था कि वो एग्ज़ैक्टली टाइम तो मुझे याद नहीं है संगत जी, लेकिन करीब 5-6 बजे के आस-पास का है, क्योंकि मैंने बीच में जब मेरी आँख खुली थी तो मैंने टाइम देखा था तो करीब साढ़े 6-7 का टाइम हो रहा था। तो संगत जी,
उस सपने में मुझे गुरुपा ने दिखाया कि मेरे डैडी जी जो हैं उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है संगत जी। मैंने अपने हर सत्संग में बताया है मोस्टली, क्योंकि मेरे डैडी जी जो हैं वो पैरालाइज़्ड हैं। तो ऑलमोस्ट वो बेड रिडन ही हैं संगत जी। तो संगत जी उसमें मुझे गुरुपा ने दिखाया है कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मैं लिटरली रो रही थी संगत जी। और मैं ऐसे रो रही थी, जब मेरी हल्की सी आँख खुली ना संगत जी, तो मैं सच में रो रही थी। मैं सच में रो रही थी संगत जी। देखिए संगत जी, आप अपने पेरेंट्स से इतना प्यार करते हैं ना कि उनके साथ में कुछ भी, थोड़ा-सा भी कुछ होता है ना तो बहुत दुःख होता है। तो मेरी तो आत्मा ही हिल जाती है अगर मैं अपनी मम्मी-डैडी के बारे में या अपनी सिस्टर से रिलेटेड कुछ भी सुनती हूँ, तो मेरे अगर दिमाग में ख़्याल भी आता है तो मेरा मेरी रूह काँप जाती है संगत जी, मेरी रूह काँप जाती है। तो मैंने जैसे ही संगत जी वो सपना देखा ना, तो मैंने जैसे ही वो सपना देखा तो मुझे इतना डर लगा ना संगत जी, लेकिन मुझे याद आया कि ये तो सपना था और गुरुपा ने मुझे बताया है कि मैं तेरे आधे से ज़्यादा कष्ट और तेरे परिवार के कष्ट जो हैं वो सपने में ही काट रहा हूँ। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा। मेरे और मेरे पूरे परिवार का इतना ख़्याल रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा। अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी से एक अरदास है, जो अभी जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चल तो ख़ैर काफ़ी टाइम से रही हैं, लेकिन अभी जो है वो थोड़ी मेजर होती जा रही है संगत जी। तो मेरी गुरुजी से बस यही अरदास है कि गुरुजी बस मेरे एक यही इनकम का सोर्स है। मुझे इतनी ईज़िली दूसरी जॉब भी नहीं मिल सकते यहाँ पे, और प्लीज़ गुरुपा अब सब कुछ आप ही के हाथ में है। बाकी आप बेहतर जानते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे ही करना। आपको सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है, जो जैसा भी करेंगे आप अच्छा ही करेंगे। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस मेरे परिवार का और हम सबका ख़्याल रखना, अपनी ये सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबको अच्छी सेहत ब्लेस करना गुरूपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर गुरूपा मुझसे कोई भूल हुई हो सत्संग को शेयर करने में, या सत्संग या कुछ गलत वर्ड या कुछ गलत बोला गया हो, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरूपा। माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। माफ़ी चाहती हूँ, और मैं अपना सत्संग जो है वो गुरुपा के मंत्र जाप से अब यहीं पे विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी, और गुरु जी आपके चरणों में भी मेरी प्यारी प्यारी जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, ये मेरा गुरुजी के लिए शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरूपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बहुत सारे प्यारे-प्यारे मैसेजेस आते हैं, और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तू टेंशन नहीं लेनी में बैठा, ना तेरा प्यो बैठा है, तू
किसी चीज़ से टेंशन लें तो गुरुपा मैं तो किसी चीज़ की टेंशन लेती ही नहीं हूँ, मैं तो सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। संगत जी गुरुपा ने मुझसे कहा है कि ये हमेशा अच्छा सोचा करो, जितना सोचोगे, जितनी की सोच रखोगे वैसा ही होगा। और ये सच भी है संगत जी, हम कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन पावर्स जो होती हैं, हम जैसी चीज़ें जैसे सोच हम रखते हैं वही चीज़ें हमें अट्रैक्ट करते हैं। तो जितना हो सके ना संगत जी हमें पॉज़िटिव ही सोचना चाहिए। गुरुजी के जब से गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है और जब से मैंने गुरुपा को अपने अंग-संग मतलब फ़ील करना शुरू किया है, तो तब से मैंने एक चीज़ बहुत रियलाइज़ की है कि गुरुजी जो हैं वो हमें पॉज़िटिव वाइब्स देते हैं और हमारी नेगेटिविटी जो है, हमारे जैसे नेगेटिव थॉट्स वग़ैरह जो हमारे दिमाग में आते हैं, उसको दूर रखते हैं। तो अगर हम पॉज़िटिव ही सोचते तो हमारे साथ इतना अच्छा ही होता। तो गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि हमेशा अच्छा ही सोचो और अच्छा ही होगा। और संगत जी मैंने ये चीज़ फ़ील की है और मैं तब से जब से गुरुजी आए हैं, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन चीज़ें तो 2 ही होती हैं बे नेगेटिव और पॉज़िटिव, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि गुरुपा तो हमें पॉज़िटिविटी की तरफ ही लेकर के जाते हैं कि हम किस तरफ जाते हैं संगत जी। तो अगर हम अपना दिमाग हमेशा जो है वो पॉज़िटिविटी की तरफ ही रखेंगे ना संगत जी, तो हमेशा अच्छा ही होगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब से गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, गुरुपा ने हमेशा मुझे पॉज़िटिव मैसेजेस दिए हैं और मैं उनको पॉज़िटिव रखकर ही सोचती हूँ। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ गलत नहीं होता या प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ नहीं है। चीज़ें होती हैं, चल भी रही हैं, बहुत अभी-अभी कभी-कभी दिमाग में थॉट भी आता है, लेकिन गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर देती हूँ। गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, जितना हो सकता है कोशिश ये करती हूँ कि गुरुजी को ही बोलती हूँ कि गुरुजी जो है, जैसा है, वो आप ही ने करना है, आप ही के हाथ में है, देख लीजिए आप जैसा आप करना चाहते हैं। क्योंकि आप जो करेंगे वो बेहतरीन ही होगा, बाकी आप तो जाने-जाने गुरुपा क्या आप जानते हैं कि क्या करने से क्या रिज़ल्ट आएगा, कैसा होगा, हम तो अपनी क्योंकि हम लोग तो ह्यूमन्स हैं ना गुरुपा, हम तो लिमिटेड थिंकिंग ही है क्योंकि हम तो उतना ही देख सकते हैं जितना हम देखना चाहते हैं गुरुपा, जहाँ तक हम देख सकते हैं। तो गुरुपा अनंत अंतर्यामी है, वो तो दूर-दूर की भी चीज़ें देखते हैं, वो हमारा फ्यूचर तक जानते हैं संगत जी। और गुरुपा तो कहते भी हैं कि मैं तो तुम्हारे मत्थे दी लकीरां बदलन दी भी ताकत रखदा, बस कर्म चंगे रखो। तो गुरुजी मैं आपसे दिल से माफ़ी माँगती हूँ अपने कर्मों के लिए। आप जानते हैं मेरी एक चीज़ है जिसके लिए मैं रोज़ गिल्ट फ़ील करती हूँ, डेली गिल्ट फ़ील करती हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं अभी ख़त्म कर पा रही हूँ गुरुजी। और मैं हमेशा आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुपा कि वो मेरी जो चीज़ है वो एक तरीके से ख़त्म हो सकती है और वो आप जानते हैं गुरुपा। प्लीज़ मेरी वो चीज़ है जो वो सही करवा दीजिए ताकि मेरे कर्म अच्छे हों। और संगत जी और गुरुजी मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरी अरदास कबूल करें गुरुपा। आपसे बस एक यही विनती है मेरी, मैं अपने कर्म नहीं ख़राब करना चाहती हूँ। मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है कि अ, पता नहीं लोग कैसे दूसरे की मतलब बुराइयाँ करना, चुगलियाँ करना ये सारे काम करते होंगे। मुझे कहीं पे भी 2 लोग बैठे होते हैं तो बात कर रहे हैं ना, तो संगत जी अगर बाय चांस मेरे से कभी गलती से कुछ ऐसे गलती से मुँह से निकल भी जाए तो वैसे तो मैं नहीं चाहती हूँ, बट तो दूसरे ही पल मुझे जो है एहसास होता है कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो गुरुजी आज तक जितने भी लोगों के साथ में बैठ के अगर मैंने कोई भी गलती से मेरे मुँह से बात निकले, उन सब चीज़ों के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी हमेशा मेरा साथ देना, मुझे अच्छे कर्मों की तरफ ही लेकर के जाना। मैं कभी किसी की निंदा, चुगली ये सब ना करूँ गुरुपा, प्लीज़ मेरी मदद कीजिएगा। मेरे कर्म सुधरवाइए गुरुपा, मेरा जो आचरण है अगर कहीं से भी कोई गलत है तो उसको करवाइए गुरुजी प्लीज़। मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि
मतलब गलती से भी कभी किसी से गलत करूँ या बोलूँ या कुछ भी, मतलब मेरे दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए गुरुजी। मेरे दिल में कभी किसी को लेके कोई भी गलत भावनाएँ कभी भी ना आए गुरूपा। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ, यही अरदास है गुरूपा, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा परिवार, मेरी मम्मी-डैडी, मेरी बहन, भाई और मेरा जो पार्टनर, मेरे अंकल जी, बस यही मेरे लिए मायने रखते हैं। और गुरुजी, आप जो हैं वो सबसे ऊपर हैं और आपसे ही मेरा परिवार है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए है इस ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं चाहिए है गुरूपा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो जो भी हैं, मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो अभी मेरी ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी हैं, चल रही हैं, अच्छी ज़िंदगी चल रही है। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी जो हम डिमांड्स करते हैं, गाड़ी, बंगला, जो भी लोग बोलते हैं, इतना पैसा जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब तो आती-जाती चीज़ें हैं ना, कभी है, कभी नहीं है। मैं वो भी दिन जानती हूँ संगत जी, जब हम लोग एक कमरे के घर में रेंट पे रहते थे और आज हम 2 कमरे और एक बड़ा हॉल और इन सब चीज़ों से मतलब सेपरेट बिल्कुल, मतलब ऐसे रेंट पर रहते हैं। तो वो दिन भी देखे हैं संगत जी, और ये भी भले ही रेंट पे रह रहे हैं लेकिन पहले से बेहतरीन है। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी फुटपाथ पर रहते हैं और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तुम हमेशा अपने तुत्ते नीवियानो वेखो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे हमेशा ये चीज़ें रियलाइज़ करवाने के लिए, मैं ये सारी चीज़ें बाद में जब भी मतलब रखी रह जाएँगी, याद रहेगा तो बस यही कि हमने कैसे कर्म किए हैं, हमने दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया है, हमने अपने माँ-बाप के साथ में कैसा व्यवहार किया है, अपने बहन-भाइयों के साथ कैसा व्यवहार किया है, यही चीज़ें रह जाएँगी। तो मैं यही चाहती हूँ गुरुपा, मेरी आपसे यही अरदास है कि बस मेरे कर्म अच्छे रहें। बाकी सारी चीज़ें तो आप भी जानते हैं गुरुपा, बस मेरे कर्म अच्छे रहें। आप बस मेरी यही मदद कीजिएगा गुरुपा। एक चीज़ जो मेरे कर्म बिगाड़ रही है वो मैं आपसे दिन-रात उसी के लिए बोलती हूँ, क्योंकि मेरे मन में गिल्ट रहता है, तो गुरुजी बस वो ख़त्म करवा दीजिए। मेरी मेरी बस आपसे एक यही विनती है, वो ख़त्म करवा दीजिए और आप जानते हैं कि वो कैसे हो सकती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा है तेरे पार्टनर ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ही हैं, आप ही ने आगे लेकर के जाना है। सब कुछ आप ही का दिया हुआ है और आप ही को समर्पित है। जो दिया है उसका भी शुक्राना है, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, जो दे कर के ले लिया है उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना, मेरे घर का सबका ख्याल रखने के लिए अपनी सारी संगत पर आप अपना हाथ बनाए रखना, सब पर अपनी कृपा करना, सबको हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, सबको हेल्थ ब्लेस करना, सबको खुशियाँ देना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। आपका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। मैं हमेशा, मेरी यही कोशिश रहती है संगत जी, और गुरुजी मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं हमेशा अपने से नीचे के लोगों को देख कर के ही रहूँ। मुझसे जितनी हो सके मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, और मैं दिल से चाहती हूँ, दिल से मदद करना, बेजुबान जानवरों की मदद करना चाहती हूँ गुरुजी। आप भी चाहते हैं, मतलब मेरे अंदर मुझे लगता है कि जब भी मैं किसी जानवर को देखती हूँ कि पता नहीं वो क्या सोचते होंगे हम इंसानों को देखकर, या वो कुछ कहना चाहते होंगे। मैंने कई जानवरों को देखा है संगत जी, उनकी आँखों से आँसू आते हुए, पता नहीं कैसे लोग उनको मार देते हैं, पीटते हैं, और जो लोग खाते हैं, जैसे मैं एक वेजिटेरियन हूँ, मतलब एक टाइम पे नॉन-वेज मैंने खाया था, लेकिन उस टाइम पे मैं अनजान थी, मुझे नहीं पता था, मैं बच्ची थी और मेरा पूरा परिवार बहुत टाइम से, बहुत सालों से ही हम लोग
वेजिटेरियन हो चुके हैं। तो संगत जी मुझे फ़ील होता है, पता नहीं फ़ील मतलब एक तरफ भगवान को भी याद करते हैं, दूसरी तरफ मतलब ऐसे समझ में नहीं आता, हम इंसानों का एक तरफ भगवान को मानते हैं, दूसरी तरफ उसी भगवान की बनाई हुई चीज़ जो जानवर हैं, जो बेजुबान हैं, उनके साथ हम ऐसा व्यवहार करते हैं। कभी कोई कुत्ता, कभी कोई गाय, कोई भी जानवर अगर हमारे घर के आस-पास आ जाते तो हमें ऐसा लगता है कि उससे हमारे घर की शोभा बेकार हो जाएगी, हमने इतना अच्छा घर बनाया है, या पता नहीं क्या सोचते हैं संगत जी लोग। मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अब तो जब से मैंने जानवरों को थोड़ा बहुत समझना शुरू किया है ना संगत जी, तो मुझे लगता है कि हम इंसानों से तो अच्छे जानवर ही हैं। हम उनको बस एक बार थोड़ा-सा प्यार से सहलाते हैं और मुझे वो हमारे अपने बन जाते हैं संगत जी। और हम इंसानों के साथ में चाहे कितना भी अच्छा करें, पर एक बार अगर कोई चीज़ गलत बोल दें या प्यार से भी अगर किसी को डाँट दें तो हम वहीं पे ही गलत हो जाते हैं। तो हम इंसानों से अच्छे तो जानवर ही हैं संगत जी। और मैंने कई उसमें देखा है कि किताबों में भी पढ़ा है कि आप देखिए शेरावाली माता जी का जो सवारी है, वो एक शेर है, और हमारे जो गणपति जी हैं, उनको मतलब एक जो सवारी वो मूषक है। तो सभी के मतलब जो आगे सवारियाँ देखी जाएँगी तो उनको जो पूछते हैं, हम लोग ऐसे मतलब वो एक जानवर ही है। तो दूसरे जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस जो भी हैं, जितने भी हम उनसे क्यों इतनी ईर्ष्या करते हैं संगत जी, पता नहीं है मतलब क्यों हम उनको मारते-पीटते हैं, क्यों काटते हैं, क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं। सिर्फ़ एक इंसानों से अच्छा बोलने से ही हमारे कर्म नहीं सुधरते हैं संगत जी, मुझे तो यही लगता है। बाकी अगर मेरे मुँह से कुछ भी गलत निकला हो, तो मैंने कुछ भी गलत बोला हो, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरूपा उसके लिए। लेकिन मेरे दिल से ये आवाज़ आती है, मुझे लगता है कि सिर्फ़ ये हमारा इंसानों के साथ ही मतलब जो बिहेव है वो एक वही अच्छा रखते हैं, और हमारे कर्म ऐसे नहीं सुधर से हम इंसानों के साथ-साथ जो जानवर हैं हम उनसे भी हमें प्यार होना चाहिए। चलो ठीक है, अगर किसी को प्यार नहीं कर सकते हो तो कम से कम उससे गलत भी मत कीजिए ना संगत जी, ये तो नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी को खाना नहीं दे सकते तो हम लोगों को कोई हक नहीं बनता है कि हम किसी को मारें, पीटें। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरूपा अगर मेरे से सत्संग को बोलते कुछ भी गलत निकला हो, कुछ गलत बोला हो, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। बाकी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, आपने जो दिया है उन सब चीज़ों का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप रोज़ाना एक नया दिन बख्शते हैं, रोज़ाना मेरे घरवालों का ख़्याल रखते हैं, आप ही का घर है, वो आप ही ने सँभाल रखा है और आप ही को ही सँभालना है गुरुजी। आप ही ने सब कुछ देखना है, मेरी बहन की शादी भी आप ही ने देखनी है, सब कुछ आप ही के ऊपर है। आपने ही उसके लिए एक अच्छा-सा रिश्ता देखना, आप ही ने उसके लिए एक अच्छा-सा घर देखना, सब कुछ आप ही के ऊपर, आप ही की बेटी है वो गुरूपा, आपने ही सब कुछ देखना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, मैं अपना सबसे पहला सत्संग आपको शेयर किया था, जो आपने यूट्यूब चैनल पर पहले भी शेयर कर चुके हैं, लेकिन अब मैं अपना दोबारा से सत्संग करना चाहता हूँ स्टार्टिंग से।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा पहले का सत्संग जो है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं गुरु जी की संगत, गुरु जी का मंत्र जाप उच्चारण से सत्संग को शुरू करना चाहता हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सौरभ तिवारी है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैं ना ही मैं ना ही कभी मैंने ना नाम सुना था और ना ही कुछ, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, रियलिटी टीवी शो करती है संगत जी। 2020 में जिसका फाइनल रिजल्ट आने वाला था, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। लेकिन हमारी बातचीत में व्हाट्सएप पर बात हो रही थी, तो हर बात में जय गुरुजी लिखती थी। तो मैं सोचता था ये क्या है? ये गुरुजी, जय गुरुजी कौन कौन है और ये क्यों लिख रही है? तो मैं भी उसके मनोबल को बढ़ाता था, मैं उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं भी जय गुरुजी लिखता था और मैं सोचता था कि ये गुरुजी कौन है? ये लिख क्यों रही है? मैं भी जय गुरुजी लिख देता था, तो 2-3-4 लाइन जय गुरुजी लिखते थे। मैं भी 10 या 20 बार जय गुरुजी लिखता था संगत जी। ऐसे मैं लिखते-लिखते एक फाइनल रिज़ल्ट आया, तो कॉम्पिटिशन जीत गई। तो मैंने सोचा ही जय गुरुजी कौन है? और सर्च किया तो इंटरनेट पर जय गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैं बार-बार जय गुरुजी ही बोल रहा हूँ। मुझे संगत जी माफ़ करना। फिर गुरुजी के बारे में मुझे नेट से पता चला, फिर मैं भी धीरे-धीरे गुरुजी से कनेक्ट होने लगा। फिर धीरे-धीरे मैं भी गुरुजी का पहले तो भजन सुनने लगा। रोज़ रात को आता था ऑफ़िस से, तो रोज़ रात को गुरुजी के भजन चला देता। मुझे अच्छा लगता था सुनने में, तो मैं रोज़ रात को गुरुजी का भजन चलाकर सुनता था। फिर उसी टाइम लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन में हमारा न्यू घर भी बन रहा था। उसमें थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने लगे, जिसमें मैं शायद मुझे अच्छे से याद नहीं है कि मैं गुरुजी से मैंने अरदास किया था कि नहीं किया था। लेकिन गुरुजी का डेली भजन सुनता था, डेली रोज़ रात को। फिर गुरुजी ने फाइनेंशियल से प्रॉब्लम को 2020 में थोड़ा ठीक किया, इधर-उधर से पैसों के अरेंजमेंट किया, तो गुरुजी ने थोड़ा बहुत मार्केट से पैसा उधार दिलवाया, जो कि लॉकडाउन में पॉसिबल नहीं था। जबकि सभी लोग परेशान थे, लेकिन लॉकडाउन में हमारा न्यू कार बन गया था, जबकि सब कुछ बंद था, सिर्फ़ गुरुजी का भजन सुनता, रोज़ भजन सुनता था संगत जी। रोज़ रात को डेली, जबकि मैंने गुरुजी के बारे में नहीं जानता था। और प्यारे संगत जी, देखिए, गुरुजी के भजन में इतनी शक्ति है, यही कहता हूँ कि गुरुजी पर विश्वास रखिए और गुरुजी को मानिए। गुरुजी अपनी संगत को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। फिर गुरुजी से मैं कनेक्ट होने लगा, भजन सुनना धीरे-धीरे मैंने बंद कर दिया। लेकिन गुरुजी ने कभी मुझे छोड़ा नहीं संगत जी। मैं हमेशा साथ ही वो मेरे हमेशा साथ हैं। हमेशा इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर अपने आप आ जाते थे और मैं इग्नोर करता था। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना। मैंने छोड़ दिया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जो गुरुजी से मैं दोबारा 2020 में सितंबर के महीने में कनेक्ट हुआ, और मैं अपनी जो डिटेल में ये दूसरा सत्संग शेयर करूँगा। क्योंकि संगत जी, वैसे भी बहुत बड़ा हो गया है सत्संग, अगले सत्संग में अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगा। बस इतना कहना चाहता हूँ कि गुरुजी पर विश्वास रखिए, वो सब कुछ ठीक करेंगे। और बाकी मैं गुरुजी के मंत्र उच्चारण के साथ ही मैं सत्संग को एंड करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।